नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का अध्याय 4 संख्याओं के साथ खेलना हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पिछली वीडियो में कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो कितना को लिखना है? 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग दो अभाज्य संख्या का योग में लिखे थे। तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं पहला को 10 दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? 10 से छोटी अभाज्य संख्या यहां हम लोग लिखेंगे। तो देखिए कौन कौन होगा? 2, 3, 5, 7। 10 से छोटा यही होगा। अब इसमें बोला है 3 का हम लोग को, तो 2, 3 और 5 ये तीनों को जोड़ेंगे हम लोग। तो लिखेंगे 10 बराबर 2 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर 10 आ गया। तो इसका हो गया, यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा को देख लेते हैं, दूसरा आपके लिए छोड़ देते हैं। 23 23 से छोटी अभाज्य संख्या जो संख्या होगा उसको यहां लिखते हैं हम लोग। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23 होता है। तो हमको 23 से छोटा ही लिखना ही है, तो हम लोग इतना लिखेंगे हम लोग। ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं जोड़ किसका किसका होता है। तो 2, 3, 5 और 13, तो ये तो होगा नहीं। तो 13 और 5 18 और 3 21। तो हम लोग को 3 ही संख्या लिखना है। तो हम लोग एक लेंगे 13, एक लेंगे 7। तो लिखते हैं 23 बराबर, ठीक है, 13 7 20 और 3 23। तो 3 जोड़ 7 जोड़ 13। देखिएगा 3 और 7 10, 10 और 13 23। तो यदि संख्या पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 3, 5। यहाँ संख्या क्या लिखेंगे हम लोग? 3, 7 और 13। 2 क्वेश्चन कर दिए, बाकी क्वेश्चन को आप ऐसे ही अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अभाज्य संख्या क्या है? 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखें। ठीक है। तो पहले हम लोग लिखे अभाज्य संख्या का डिफिनीशन कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हैं वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से करके और आगे बढ़ता जाएगा। अब ये कहा 20 से अधिक और 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो हम लोग को लिखना वही है जिसका कि जो सिर्फ 2 से ही विभाजित होता है, 1 से और स्वयं से। तो हम लोग 20 से ऊपर चलेंगे तो 21 किसी न किसी के टेबल में तो आता है, जैसे 3 के 7 के 22 भी कट जाएगा, 22 भी विभाजित हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, यहां पर लिखते हैं 23, 29, 31, 37, बस 23, 29, 31, 37 ये अभाज्य संख्या है। यही हो गया 23, 29, 31, 37 ये अभाज्य संख्या जो है वो 20 से बड़ी है और 40 से छोटी है। 8वां क्वेश्चन कहता है सह अभाज्य संख्या क्या है? 5 सह अभाज्य संख्याओं के युग्मों को लिखिए। तो इसका हम लोग इसका जो परिभाषा है वो हम लोग लिखते हैं
कि दो संख्याओं के युग्म सह अभाज्य कहलाते हैं यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब सिर्फ एक ही उसका गुणनखंड होगा, बाकी उसमें शामिल नहीं होंगे। तो कहता है दो संख्याओं के युग्म सह अभाज्य कहलाते हैं यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ कहा है 5 सहअभाज्य संख्या के युग्मों को लिखिए। तो जैसे पहले हम लोग 8 ले लेते हैं, तो 8 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, यही गुणनखंड है। इसके बाद हम लोग लेते हैं 15 का गुणनखंड, तो 3 गुने 5, इसमें गुणनखंड 1 भी होगा ना, तो यहाँ भी 3 गुने 5 गुने 1 हो जाएगा। ये मैंने 1 गुने 3 गुने 5 करेंगे हम लोग, ऐसे लिख देते हैं 1 गुने 1 गुने, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ है, बाकी कोई भी नंबर दोनों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा 8 15। दूसरा लेते हैं हम लोग 8 और 21 ले लेते हैं। तो 8 का पहले हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, आठ का गुणनखंड हो गया 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 21 का गुणनखंड हो गया 1 गुने 3 गुने 7। यहाँ पे भी तो यहाँ हो गया हमारा 8 और 21, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग और लेते हैं, फिर लेंगे 10 और 21 को। तो 10 का गुणनखंड लिखते हैं हम लोग 1 गुने 2 गुने 5, फिर 21 का गुणनखंड लिखते हैं 1 गुने 3 गुने 7। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये 1 जो है 1 ये दोनों में शामिल है, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं है। तो तीसरी संख्या होगी 10 और 21, ठीक है। इसी तरीका से 8 ले लेते हैं, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग 25, 1 गुने 5 गुने 5। 8 और 25 हो गया यहाँ पर, 1 2 3 हो गया। और 2 हम लोग को और लेना है ना, 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कोई भी नंबर लेते हैं 9 बराबर 1 गुने 3 गुने 3 कर लेंगे, और फिर 8 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे हम लोग। तो ये क्या हो गया, सिर्फ एक ही यहाँ पे कॉमन है, तो ये हो जाएगा मेरा 9 8। कहा था दो संख्याओं के युग्म सह अभाज्य कहलाते हैं यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो हम लोग ये दोनों नंबर में देखें सिर्फ एक ही गुणनखंड शामिल है। 8 और 21 में देखेंगे हम लोग तो यहाँ भी एक ही हो गया। फिर 10 और 21 में देखें एक ही है, 1 गुने 2 गुने 5, 1 गुने 3 गुने 7। 10 और 21 को लिखेंगे हम लोग, सॉरी 8 और 25 को लिखें 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। फिर 25 को लिखेंगे 1 गुने 5 गुने 5, एक ही है। तो इस तरह से हमारा जो है ये 5 जो पेयर जो था इसका है ना, 5 सहअभाज्य संख्या के युग्मों को लिखे थे, 1 2 3 4 और 1 5। तो हम लोग यदि इसको एक साथ में लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में 8 15, 8 21, 10 21, 8 25 और 9 और 8 और 9 हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अभाज्य युग्म क्या है। तो अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है, देखते हैं कौन कौन नंबर होगा। तो जैसे 3 5 7, ठीक है,
3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे करके चल रहा है ये। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिसके जिसके बीच का 2 का अंतर होगा, जैसे 3 और 5 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, 5, फिर 5, 7, 11, 13, ये जो है ना इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य युग्म है। ये अभाज्य युग्म का एग्जाम्पल है 17, 19। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग इसको कर लेंगे। तो ये सीधा सीधी कहा कि अभाज्य, देखिए हम यहाँ पे जो भी लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सबका सब अभाज्य संख्या है। इसमें से हम लोग को देखना है कि जिसके जिसके बीच का अंतर 2 है। तो 5 - 3 2, फिर 5 - 7 - 5 2, 11, 13, 17, 19 इस तरह से करके हम लोग इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भाज्य संख्या क्या है। 10 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखिए। तो भाज्य संख्या हम लोग जानते भी हैं कि वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से इसके अलावे और भी किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित होती है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। हम यहाँ लिखे भी हैं, वह संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग लिखते हैं, बोला है 10 से कम, तो हम लोग देखेंगे 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 बचा जो 2 से भी कट जाता है। तो पहला भाज्य संख्या हो गया 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, इसके बाद 9। तो 4, 6, 8, 9 ये 10 से छोटी भाज्य संख्या है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।